नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। मेरे प्यारे भाई, आज हमारी क्लास नंबर 43 है। इसके पहले हमने 42 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। आप सबको बता देगा इसकी हमारी डेली क्लासेस चल रही हैं। शाम 7:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और ये क्लास जितनी कहा जाए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि गाइस मैंने ये ठाना है कि आप सबको इस बार वर्दी पहनाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको इस बार वर्दी मिल जाएगी, लेकिन मेरे प्यारे भाई मेहनत आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख लो गाइस, शोर मत करो, अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ ही दिनों की बात है। कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई, आप देख सकते हो कि शोर मत करो, अभी गमों की रात है, बस धज्जियां उड़ा देंगे, केवल और केवल कुछ ही दिनों की बात है। और ये जो कुछ ही दिन है ये बहुत जल्द हमारे अच्छे दिनों में बदल जाएंगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो मेरा टारगेट है कि हमारे जितने भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको वर्दी मिल जाए, तो मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप हमारे इस टारगेट को गाइस पूर्ण करेंगे तो मुझे जितनी खुशी मिलेगी उतनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो हमारे प्यारे भाई, आप हमारे इस विश्वास को बनाए रखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब हमारे इस विश्वास को बनाए रखेंगे, कोई भी ठेस पहुंचाएगा नहीं। ठीक है, तो आप सभी प्यारे भाई बहन क्लास में जुड़ जाइए फटाफट। डेली क्लासेस होती हैं, शाम 7:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन इस क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। बढ़ते हैं पहले क्लास की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट आप सभी आंसर देंगे। पहले एक बार फिर से देख लो कि शोर मत करो, अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ ही दिनों की बात है। आइए इसी आशा, इसी उम्मीद, इसी जोश के साथ बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है। यहाँ पर आपको बताना है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है। बच्चे कह रहे थे कि इसका इंग्लिश में भी क्वेश्चंस लेकर आइए, तो आज इंग्लिश में भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर सूर्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सन जो है ये पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सूर्य से सबसे दूर हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, सबसे नजदीक की बात की जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, तो आप सबको पता है सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, बुध है। और बुध के बाद आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो मैंने आप सबको यहाँ पर क्या बताया, अरुण, वरुण, यानी कि लास्ट में क्या आता है, वरुण। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर थ्री का क्वेश्चन नंबर थ्री का बता रहे हैं कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 4 का बता रहे हैं कि गैलीलियो ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो के द्वारा सबसे पहले देखी गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जियोग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कि एरेटोस्थेनीस, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आपको बताना है कि ग्रहों की गति का कैपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग डैश 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 के बराबर है। कुल मिलाकर के आपसे ये पूछा गया है कि ग्रहों की गति का कैपलर नियम जो गैस कैपलर ने दिया था उसमें जो काला अवधि का वर्ग है ये किसके बराबर होता है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का बता रहे हैं कि दीर्घ अक्ष के घन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है, यानी कि अर्ध दीर्घ अक्ष के क्यूब के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सभी को बताना है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे सही आंसर क्या होगा। सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वे क्या कहलाती हैं। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर
खगोलीय पिंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सभी को बताना है कि धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं। कहने का मतलब है गाइस कि धूमकेतु जो है ये किसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं उन सभी प्यारे मित्र से दिल की गहराइयों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिसने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है कृपया क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि गाइस आज की क्लास काफी ज्यादा बेहतरीन है। हाँ, आज की क्लास में मैंने जियोग्राफी से संबंधित ज्यादातर क्वेश्चन लिए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में आपकी जियोग्राफी की मैराथन क्लास लेकर आऊं, ठीक है। वो किस दिन आएगी मैं उसकी जानकारी आपको दे दूंगा। और मेरे प्यारे भाई बहन पूछ रहे थे कि टेस्ट किस दिन लिया जाएगा, तो देखो उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। हालांकि अभी टेस्ट में कंप्लीट कर रहा हूं, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं उस दिन आपको जानकारी दे दूंगा कि आप सभी का टेस्ट किस दिन होगा, ठीक है। तो आप सब निश्चिंत रहिए। देखो अगर आप जी जान लगाकर तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके अंदर वो आग सुलग रही है तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी मिल जाएगी मेरे प्यारे भाई, चिंता ना करें। अगर आप पूरी जी जान लगाकर पूरी ताकत झोंक रहे हैं एक वर्दी पाने के लिए, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं कि जो आपको इस बार रोक सके। निश्चित रूप से आप सबको वर्दी मिल जाएगी। धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं, जो भी प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 8 का बता रहे हैं कि सूर्य के, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य परिवार से संबंधित नहीं है। अब आपसे कहा क्या गया है कि सूर्य परिवार से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा सूर्य परिवार से संबंधित नहीं है। देखो क्षुद्र ग्रह भी सूर्य परिवार से संबंधित है, धूमकेतु भी और ग्रह भी, ये तीनों सूर्य परिवार से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर निहारिका जो है ये सूर्य परिवार से संबंधित नहीं है, यह एक प्रकार की गैलेक्सी है। जो भी प्यारे में तो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निहारिका जो है ये सूर्य परिवार से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक गैलेक्सी है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप सबको बताना है कि पल्सर होते हैं। अब पल्सर क्या होते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, या फिर तेजी से घूमने वाले तारे, या फिर उच्च तापमान वाले तारे, पल्सर क्या होते हैं। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि तेजी से घूमने वाले तारे को पल्सर कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला आपके सामने है, इसका आंसर आप सबको बताना है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, व्हिच एलिमेंट इज अबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 11 का बता रहे हैं कि ऑक्सीजन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑक्सीजन जो है ये मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है कि जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है। Which element is found in the greatest abundance in term of numbers in the biological system। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल जो भी बता रहे हैं यहाँ पर गाइस की जैव तंत्र में सबसे अधिक संख्या में जो बहुतायत में तत्व पाए जाते हैं वे कौन से हैं। ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो होता है ना, ये सबसे अधिक बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं। अब आपसे ये कहा गया है कि खट्टे स्वाद को पहचानने के लिए कोशिकाएं जो होती हैं ये जिह्वा यानी कि जीभ के किस भाग में होती हैं, अगले, पिछले, मध्य या फिर पार्श्व। इन which part of the tongue are the cells for sour taste। तो जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर कि लेटरल, बिल्कुल सही आंसर होगा, पार्श्व में होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा मेरे प्यारे भाई। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा को डैश 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 के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब है कि राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है। राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज।
तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना मेरे प्यारे भाई 6 वर्ष राज्यसभा का कार्यकाल होता है। और मैं आप सबको बता दूंगा इसकी ये क्लासेस जो होती हैं आपकी डेली चलती है, जैसे जीके प्लस साइंस की क्लास जो है ये आपकी डेली शाम साढ़े सात बजे शुरू हो जाती है, ठीक है। और हिंदी की क्लास जो है ये डेली शाम 7 बजे शुरू होती है। रीजनिंग की क्लास रोज सुबह 10 बजे और मैथ की क्लास रोज दोपहर 12:30 बजे आपकी शुरू हो जाती है। तो सारी क्लासेस आप देखा करें, निश्चित रूप से आप सबको वर्दी जरूर मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है। अभी मैंने आपको बताया है, इसका आंसर आप सब बताएंगे कि राज्यसभा की सदस्यता की अवधि कितनी होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट बहुत है, बताएंगे। व्हाट इज द टर्म ऑफ मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। अभी मैंने आप सबको बताया कि इसकी कालावधि कितनी होती है, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष होती है, 6 ईयर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन 6 वर्ष बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई कि भारत के, थोड़ा सा ऊपर कर ले तब पढ़े, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग लगभग सभी जानते भी होंगे, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो है गाइस ये भारत के राष्ट्रगान के रचयिता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश के राष्ट्रगान का भी इन्होंने रचना की है। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है यह भी आपसे पूछा जा सकता है मेरे प्यारे मित्र, याद रखना आमार सोनार बंगला। आमार सोनार बंगला जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत एक गणतंत्र है। अब गणतंत्र का मतलब क्या है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बहुत है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है कि शासक राजा या रानी होते हैं। क्या अपने यहाँ शासक राजा या रानी है? नहीं है ना, बिल्कुल गलत। शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, ये भी गलत। राजा रानी का कोई बात भी अगर आ जाए तो भी बिल्कुल गलत है। वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस गणतंत्र कहाँ, वो तो स्वतंत्र होना चाहिए, ये भी गलत। तो सही आंसर क्या होगा, राज्य का प्रमुख उसे लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, यानी कि चुनाव किया जाता है, उसे ही गणतंत्र कहा जाता है। उसी गणतंत्र का मतलब होता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, द हेड ऑफ द स्टेट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय हिज पीपल। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है कि विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सबसे अधिक लंबा और बहुत विस्तृत है। Among the democratic countries of the world, which country has the longest and most detailed constitution? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सबसे अधिक लंबा और बहुत विस्तृत है। इसके साथ साथ उस देश का संविधान जो है वह हस्तलिखित संविधान है और वह है हमारे भारत का महान संविधान। ऑप्शन नंबर डी, जो भी बताने मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है कि मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के डैश 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 से डैश 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 अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर के आपसे पूछा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं गाइस वो अधिकतम संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन आर्टिकल्स फ्रॉम 2 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई आप सबको यहाँ पर पता होगा कि मूलभूत अधिकारों में ज्यादातर अधिकार जो है वो संविधान के 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद में ही शामिल किए गए हैं। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बताने हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर जीके के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आप सब प्यारे भाई बहन से एक बार दिल की गहराइयों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिसने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है वह कृपया क्लास को लाइक
कर दें, क्योंकि गाइस आपके एक लाइक से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, अगर मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूँ, तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि कम से कम इस क्लास को लाइक तो कर ही दिया करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे मेरे प्यारे मित्र। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं कृपया एक बार क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे। फिजिक्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की इकाई नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो भौतिक मात्राओं की कौन सी इकाई नहीं है, और मैंने आप सबको बताया था कि विकृति जो है एक विमाहीन राशि है और इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है। इसके साथ साथ आप सबको ये भी पता है कि आपेक्षिक घनत्व भी एक विमाहीन और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका विकृति। विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई की जड़त्व या फिर इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखो आप सबको पता है कि आपके सिलेबस में जड़त्व या फिर इनर्शिया से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में जानकारी पहले ही दे दी गई है और गति के नियम से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सब सारी सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। तो जड़त्व या फिर इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सर आइजैक न्यूटन के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और न्यूटन के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई, उस पुस्तक का नाम क्या है आप सब बता देंगे एक बार, फिर आगे बढ़ा जाएगा। न्यूटन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम क्या है बताएंगे। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाई, उस पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसिपिया। ठीक है, प्रिंसिपिया पुस्तक जो है ये सर आइजैक न्यूटन के द्वारा ही लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द्रव्यमान गुणित त्वरण बराबर कितना होता है। देखो अगर आपने गाइस न्यूटन के द्वितीय नियम को देखा होगा तो आप सब जानते होंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हालांकि कल एक क्वेश्चन आया था गाइस, उसमें आप सबसे पूछा गया था कि बल बटे त्वरण कितना होता है, तो आप सबने उसका आंसर बताया था द्रव्यमान। अब आपसे यहाँ पर क्या कहा गया, द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर कितना होता है। आप सबको पता है एफ बराबर होता है एम ए। एम मतलब हो जाएगा मॉस यानी कि द्रव्यमान, ए मतलब एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर एफ मतलब फोर्स, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी बल। द्रव्यमान और त्वरण के प्रोडक्ट को ही फोर्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है मेरे प्यारे भाई, याद रखना न्यूटन। और बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डायन, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु या फिर पिंड एक वृत्त के अनुच अचर गति से चलती है तो वह कैसी या फिर क्या होगा। कहा क्या गया, एक वृत्त के अनुचर गति करती है, यानी अगर कोई पिंड यहाँ से शुरू होता है और फिर आकर के वहीं पर रुक जाता है, यानी कि उसका विस्थापन अगर शून्य होता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होगा। तो उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी गाइस कार्य है या फिर कोई भी पिंड अगर वृत्त गति में घूमता है, और अगर वृत्त गति में घूमेगा तो वह आकर के पुनः अपने उसी स्थान पर पहुंचेगा, और अगर पुनः उसी स्थान पर पहुंचता है तो उसके द्वारा विस्थापन शून्य होगा, और अगर विस्थापन शून्य होता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होगा। उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि जब तक विस्थापन नहीं होता है तब तक कोई भी कार्य नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है। वृष्टि का रूप मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि इसमें कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो वर्षा का रूप नहीं है, बरसात का रूप नहीं है। ओस, ओस आप सबको पता है गाइस ये पानी की तरह होते हैं। कोहरा भी आप सबको पता है कैसा होता है, वर्षा तो वर्षा है ही। यहाँ पर जो जलप्रपात है, जलप्रपात ये कोई भी वृष्टि का रूप नहीं है, वर्षा का रूप बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि जलप्रपात बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जलप्रपात जो है ये प्रक्रिया या फिर वृष्टि का रूप नहीं है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग कितना होगा।
कहा क्या गया कि किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग कितना होगा, तो उसका वेग जो होता है वह कैसा होता है, अधिकतम होता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन अधिकतम बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगला आपके सामने कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर की तीक्ष्ण होने के कारण उसकी कैसी होती है। अब आपसे कहा क्या गया कि स्वर के तीक्ष्ण होने के कारण मतलब पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का जो स्वर होता है ये पतला होता है, और वह उसका जो कारण है वह क्या है, उसकी उच्च आवृत्ति, उसका उच्च आयाम, या फिर उसके निम्न आवृत्ति, या फिर कमजोर वाक तंतु के कारण। देखो स्त्रियों की अपेक्षा स्वर का जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का स्वर होता है ये पतला इसलिए होता है क्योंकि उसकी आवृत्ति जो होती है ये अधिक होती है उच्च आवृत्ति के कारण। और स्त्रियों के अलावा गाय जो मच्छरों की भिनभिनाहट होती है, चिड़ियों की चहचहाहट होती है, ये भी इसी के कारण होता है। इनकी ध्वनि जो होती है पतली होती है, इसी के कारण होता है, उच्च आवृत्ति के कारण ही होता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला आपके सामने की ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है उसे क्या कहा जाता है। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है उसे क्या कहा जाता है। अगर आप किसी भी कुएं या फिर बंद या फिर हॉल में अगर आप बोलेंगे तो आपको अपनी ध्वनि दोबारा सुनाई देती है और उसी को कहा जाता है प्रतिध्वनि। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी। दृढ़ जो ध्वनि की दृढ़ता होती है और वह दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति कैसी होगी। आप सबको यहाँ पर बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उन सभी प्यारे मित्रों से दिल की गहराइयों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। जो भी आपको क्वेश्चन टफ लगे आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, उसके बाद आप उसे नोट्स में लिख लिया करें, ठीक है। जितनी भी टॉपिक वाइज क्लासेस चलती हैं सारी क्लासेस के नोट्स आपके बने होने चाहिए। मैं किसी दिन आपके नोट्स मांग सकता हूँ। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति कैसी होगी, बढ़ेगी, क्योंकि आप सबको पता है कि ध्वनि की जो गति होती है वह उसके ताप पर निर्भर करती है। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ती है। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि सिर के सूखे बालों में कड़ी रबड़ की कंघी से कंघी करने पर कड़कड़ाहट की ध्वनि का कारण क्या है। सिर के सूखे बालों में कड़ी रबड़ के कंघी से कंघी करने पर जो कड़कड़ाहट की आवाजें होती हैं उसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है कि जो छोटे छोटे विद्युत स्फुरन होते हैं इसी के कारण गैस कड़कड़ाहट की ध्वनि आती है। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। देखो मैं आपको बता दूं सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि कंपटीशन टफ है। तो इसीलिए आप जितने भी क्वेश्चन पढ़िए टफ लेवल के क्वेश्चन पढ़िए। सारी जो आपके आंसर हैं वो अगर आपके आसानी से आ जाते हैं तो जितने भी सिंपल क्वेश्चन आएंगे आप उसका ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो टफ लेवल क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए, यानी कि अगर कोई केल्विन पैमाना सेल्सियस में है और उसे अगर केल्विन में बदलना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर कि उसमें के तापमान में मुझे 273 जोड़ना पड़ेगा। जो भी बता रहे हो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला आपके सामने कि उच्च तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। उच्च तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है। देखो आपसे कहा क्या गया सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच, तो आप सबको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये 273 केल्विन के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये 273 केल्विन के बराबर होता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है।
आरआरबी ग्रुप डी 31/10/2018 के शिफ्ट नंबर सेकंड में क्वेश्चन आया हुआ है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। फ़ारेनहाइट भी है, सेल्सियस भी है, केल्विन भी है, तापमान का मात्रक, लेकिन पास्कल तापमान का मात्रक नहीं होता है। पास्कल जो है ये किसका मात्रक होता है, आप सब प्यारे भाई बहन को पता है कि दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। तो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं कि पास्कल, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस, कहने का मतलब है कि द्रव में भी रहेगा और ठोस में, दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि 273 केल्विन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो, बताया क्या गया था 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, और अगर आपको केल्विन ना दे करके गाइस सेल्सियस में दिया जाता तो आप कह सकते थे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर भी बर्फ का गलनांक बिंदु होता है, जो कि 273 केल्विन के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो आपका परफेक्ट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 273 केल्विन। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, यहाँ पर गाइस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और मैं आप सबको यहाँ पर बता दूं बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। हिंदी की क्लासेस आपकी डेली शाम 7 बजे होती हैं। जीके प्लस साइंस की क्लास डेली शाम 7:30 बजे होती है। रीजनिंग की क्लास रोज सुबह 10 बजे होती है। मैथ की क्लास रोज दोपहर 12:30 बजे होती है। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर आपको मिल जाएगी। और मैं आप सब प्यारे भाई बहन से एक बार फिर से दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए, मैं एक बार क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे। जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी हमारे प्यारे मित्र चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सबको वर्दी मिल जाए, और मुझे पूरा यह विश्वास है कि आप सबको इस बार वर्दी मिल जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मेहनत आपको करना पड़ेगा। क्लास के शुरुआत में ही आप सबको पता है कि शोर मत करो, अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाई, ये मोटिवेशन लाइन आप याद रखना। निश्चित रूप से आप सबको वर्दी मिलेगी। देखो, अगर आप मोटिवेट होते हो तो निश्चित रूप से आपको वर्दी मिलेगी, और अगर आपके अंदर, अगर आपके हृदय में, अगर आपके दिल में वर्दी पाने की चाहत है ना, अगर आपके दिल में वर्दी की आगे सुलग रही है, तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी मिलेगी मेरे प्यारे भाई, निश्चिंत रहिए। अगर एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर आपके साथ जुड़े हैं तो आपको वर्दी दिलाकर ही रहेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आप सबका भी फर्ज बनता है कि कम से कम इस क्लास को अपने मित्रों तक शेयर भी कर दिया करें। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आज की हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।